कहाँ तक करवाए थे यार क्वेश्चन इसके? ये करवा दिए थे क्वेश्चन ये वाले? ये वाले? ये भी हो गया था? ये भी हो गया था, है ना? ये वाले आपके रहते थे कुछ। यहाँ पे देखिए, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। देखो जी, ऐसे क्वेश्चनों में आपको बेसिकली जैसे लिखा हुआ है log 8 बेस में 2। तो अगर ये आपका लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? ये तो नहीं करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन? सर 2 की पावर 3 होगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर 2 की पावर 3 होगा आंसर। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में आप नोटिस करें, ये ऊपर वाली वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी। और नीचे वाली वैल्यू भी कैसी है? 1 से बड़ी। तो आप यहां पे कैलकुलेटर पे देखें, लिखे 2 और मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू प्रेस करते रहे अपने। क्या फर्स्ट क्लास है क्या? कॉमर्स विद मैथ्स है या विदाउट मैथ्स? और कौन है फर्स्ट क्लास? आप बेटा कॉमर्स विद मैथ्स है? विदाउट मैथ्स? नहीं, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है यार। चक्कर क्या है ना, पिछली क्लास में बेसिक बता दिया सारा। लॉग एक कॉन्सेप्ट है जिसका बेसिक पिछली क्लास में बता दिया। हाँ जी। चलो एक बार देखते हैं। या तो मैं सोच रहा हूँ कोई और टॉपिक करवाऊं।
2 मिनट दो बेटा। क्योंकि ये तो बेटा अब आपको ना अभी बता भी दूंगा, जल्दी बजी की वजह से ना, आप मतलब पहली क्लास है, पहली क्लास में क्या होता है, आप एडजस्ट होने में टाइम लगा दोगे। आप समझ रहे हो? यू आर नॉट रेडी कि मतलब मैंने बोला और आपने समझ लिया। आपको बहुत स्लो चाहिए, और थोड़ा सा वो मतलब होगा, दिक्कत आएगी। चलो देखते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए भाई सभी। यहाँ पे लॉग बेटा दोबारा कर लेंगे, ठीक है? लॉग जो है दोबारा कर लेंगे। और यहाँ पे आपका मैं आज की क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करता हूं आपके साथ। यहाँ पे बेटा एक चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है बेसिकली आपका क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है? और सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है बेटा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, या सीरीज ऑफ नंबर्स। अब क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर या सीरीज ऑफ नंबर जो है वो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम यहां पे दो स्पेशल टाइप के सीक्वेंस या सीरीज पढ़ते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है आपका एपी, और एक का नाम होता है आपका जीपी। एक का नाम होता है बेटा एपी और एक का नाम होता है जीपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका बेसिकली जो ये अर्थमेटिक वर्ड है, ये अर्थमेटिक वर्ड जो है, इसका मीनिंग अगर कोई बोले तो मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग होता है सम। क्या मीनिंग होता है इसका? सम मीनिंग होता है। तो यहां पे हम एक ऐसी सीरीज बनाते हैं, ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर बनाते हैं जिसमें सम करा जाता है। जरा देखिएगा क्या लिखा है यहां पे, पढ़िए। अच्छा, ये समझ में आ जाएगा। आप टॉपिक आपका वैसे भी, ये आपने अगर इससे पहले पढ़ा था तो बेटा याद मैं बता देता हूं, ये एपी पढ़ा था आपने 10th क्लास में, और जीपी पढ़ा था आपने 11th क्लास। तो अभी तो मैं आपका एपी पढ़ा रहा हूं जो कि 10th क्लास का है, और आप चाहे कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी हो तब भी आपने ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, वो एक अलग बात हो गई। वो एक अलग बात है यहां पे कि बेसिकली आपका अब 2 साल हो गए हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको याद नहीं होगा, लेकिन खैर इधर देखिए। और यहां पे आपका क्या लिखा है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ठीक है, लेकिन आगे बताओ। कहता है एपी इज अ सीक्वेंस इन विच
ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट डी। और यहां पे आपका एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया जाता है बार बार, और जो कांस्टेंट नंबर को ऐड किया जाता है बेटा उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। बेटा डी का मतलब आपको बता देता हूं, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का मतलब यह हुआ, यानी कि जब डी निकालते हैं तो आप कोई टर्म ले लो, जैसे कोई टर्म है n+1, तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या? an, क्या कर दो? माइनस। या कोई टर्म है an, उससे जस्ट एक पहले वाली टर्म कौन सी होगी? n-1, क्या कर दो? माइनस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि डी जो कॉमन डिफरेंस है इसका मतलब होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, और इस तरीके से आपका ये चलता जाता है। किसी भी टर्म को उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म से क्या कर दो? माइनस। ठीक है, यहां पे देखो ये लिखा भी हुआ है। और अगर हम बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे जरा देख लीजिएगा, 2, फिर 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ऐसे करके आप टर्म्स लिख सकते हो। यहां पे आप अगर देखोगे तो ये सबसे पहली टर्म है a1 बोलो, या a1 के अलावा सिर्फ a बोलो, बात एक ही है। बाकी ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ये a5 हो गया, a6, a7, a8, a9 और a10 हो। आप यहां पे नोटिस करेंगे बार बार एक कॉमन नंबर का एडिशन। एक मिनट रुकना। हाँ जी, आपका बार बार आप देखेंगे कि एक कॉमन नंबर को ऐड किया जा रहा है, और वो कॉमन नंबर कुछ और नहीं बल्कि किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और आपका जो ये 3 बार बार ऐड किया जा रहा है बेटा, इसी को ही कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका, मुझे उम्मीद है अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला अर्थमेटिक वर्ड का मतलब सम होता है, तो बार बार आप क्या करते हो? प्लस करते हो एक कॉमन डिफरेंस से। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज में कर तो प्लस रहे हो, लेकिन सीरीज इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो रही है? डिक्रीज। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 125, उसके बाद लिख देता हूं 120, उसके बाद लिख देता हूं 115, उसके बाद लिख देता हूं 110, 105, 100, 95, और चलो 90 पर रुक जाते हैं वैसे। और यहां पे आप जरा देखिए ये क्या टर्म है? ये a1 है, ये a2 है, a3, a4, a5, a6, a7, और ये a8 है। और यहां पे अगर कोई हमसे पूछे, यहां पे अगर कोई हमसे पूछे कि आपका, हाँ जी, यहां पे अगर कोई हमसे पूछे कि सर यहां पे क्या ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स यहां पे ऐड हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे सुनना चाहते हैं कि सर यहां तो माइनस हो रहा है। लेकिन बच्चे मैंने आपको बता दिया कि एपी में माइनस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन हाँ ये भी सच बात है कि सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो एक्चुअली यहां ऐड तो हो रहा है लेकिन प्लस का नंबर नहीं बल्कि, ठीक है भाई यहां तक? हम्म
तो यहां पे आपका कहीं ना कहीं आपको एपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कांस्टेंट डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये लिख भी दिया A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, या AN में से कौन सा माइनस कर दो, उससे पहले वाली टर्म N-1। ठीक है। अच्छा इधर देखिए, अच्छा एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे आप यहां पे देखो ये टर्म कितनी लिखी हुई है बच्चे, बताओ जरा। A1 से लेकर कहां तक है? A10 तक। यार A10 तक है, लेकिन ये तो बता दो कि आपका ये जो कॉमन डिफरेंस है ये ऐड कितनी बार हुआ है। चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे टर्म कितनी है? 10। लेकिन आपने ये जो नंबर ऐड करा बार 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 बार, ये कितनी बार ऐड करा? सिर्फ 9 बार। होना ही था। एक बात बताओ, आपका जो सीरीज होती है, कॉमन डिफरेंस जो है उसका इफेक्ट कब से शुरू होता है? सेकंड टर्म से। कब से शुरू होता है? सेकंड टर्म से। भाई आपकी बेसिकली 10 टर्म है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म थी, आई रिपीट, जो आपकी फर्स्ट टर्म थी उसमें तो कोई बेसिकली रोल था ही नहीं। आपके कॉमन डिफरेंस से यूज करके आपका इफेक्ट कहां से आना शुरू हुआ? सेकंड टर्म से। तो इस वजह से याद रखना, आपकी जितनी भी टर्म होंगी, कॉमन डिफरेंस का इफेक्ट कितनी बार होगा? एक कम बार। आप यहां पे भी देख लो कितनी टर्म है? 8। और देखना प्लस कितनी बार हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आज और आज के बाद याद रखना कि अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस, अगर आपका कभी भी कॉमन डिफरेंस जो है वो बेसिकली कितनी बार ऐड होगा? जितनी बार आपका नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उससे एक कम बार होगा। अब यहां पे देखिए, मैं जनरलाइजेशन कर देता हूं एपी का। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, सुन लो। जैसे मान लिया मैंने यहां पे लिखा ए, इसके बाद मैंने लिख दिया ए प्लस डी। ऑब्वियसली एक कॉमन नंबर प्लस करना है, और उस कॉमन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। फिर मैंने एक और बार डी प्लस करा तो क्या हो गया? 2D। फिर एक और बार प्लस करा तो क्या हो गया? 3D। एक और बार प्लस करा तो क्या हो गया? 4D। ऐसे आपका चलता जा रहा है। अच्छा यहां पे अगर देखा जाए तो आप एक चीज देखेंगे कि आपका ये तो, जैसे कि आपको पता ही है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। और इस तरीके से आपका एन टर्म्स तक आप लिखते जाएंगे। अच्छा यहां पे आप नोटिस करें कि आपका A2 है, तो बेसिकली आपका डी का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? 1। A3 पे डी का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? 2। A4 पे डी का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? यानी कि आपका जितना भी नंबर ऑफ टर्म होगा, डी का कोएफिशिएंट उससे कम होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि डी जो है उसका एक क्लियर है। तो यहां पे आपका, अगर मान लिया मैं nth टर्म बनाऊं, अगर यहां पे मैं nth टर्म बनाऊं, nth टर्म कौन सा होता है? कोई सी भी टर्म हो सकता है। और nth टर्म बनाऊं अगर मैं, ए एन लिख देता हूं, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस में डी तो आएगा, लेकिन डी के आगे क्या लिखा जाएगा? एन माइनस। क्या लिखा जाएगा? N-1। तो जल्दी से इसे बेसिकली आप कॉपी करो। ये फॉर्मूला बन गया किसका? nth टर्म का। किसका फॉर्मूला बन गया? nth टर्म का। जहां पे आप सबको पता है ए क्या है? बेसिकली फर्स्ट टर्म। डी क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। और ये तो N-1 तो आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने nth टर्म बना दिया। अच्छा एक बात याद रखना, nth टर्म का मतलब ये मत समझ लेना कि लास्ट वाली टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं। ऐसा मत समझ लेना लास्ट वाली टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं। अरे ये जैसे फॉर्मूला बनाए, इसमें से कोई सी भी टर्म निकल सकती है। ये देखो, आप n की जगह 1 रखो,
यहां पे आप इस फॉर्मूले में एन की जगह वन रखो, जरा बताओ क्या आया, बताओ जरा, इस फॉर्मूले में एन की जगह वन रखो। तो बेटा यहां पे आप जब यहां पे एन की जगह वन रखोगे तो बताओ वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो इंटू डी, क्या बचा, ए। ऐसे ही एन इक्वल टू टू, ये हो गया ए टू। अब यहां पे एन की जगह टू रखो, क्या बना बताओ, टू माइनस वन क्या बचा, टू माइनस वन वन। तो क्या बनी बात, वैल्यू बताओ कितनी लिखूं, ए प्लस डी। इसके अलावा एन इक्वल टू थ्री रखो, और आपका ए थ्री बनेगी, जरा वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस टू डी। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे अगर आपका एन की जगह क्या रखते हो, वो बेसिकली आपका कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। क्या बोला मैंने, एन की जगह कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। और यहां पे आपका, हाँ जी, अब यहां पे जरा एक चीज देख लो, कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको। ये तो बेसिकली आपका क्या था, फॉर्मूलाज वगैरह बताए। जरा देखिए, कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट है एनएफ टर्म का, और एनएफ टर्म का कैलकुलेटर का शॉर्टकट ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना है, ए प्रेस करना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले आपको ए प्रेस करना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, अगर प्लस का होगा तो प्लस प्रेस कर देना, माइनस का होगा तो माइनस। और उसके बाद डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाना। स्टेप नंबर एन प्लस वन। और अगर काउंट करने का मन है, आई रिपीट, अगर काउंट करने का मन है तो एन माइनस वन टाइम्स। पहले बताओ टाइम्स का मतलब समझते हो, तो टाइम्स का मतलब है किसी चीज को कितनी बार रिपीट करना है। तो एन माइनस वन टाइम्स का मतलब है कि अगर आपका टेंथ टर्म निकालनी है तो इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे, 9 बार। कितनी बार, अगर आपको 20th टर्म निकालनी है तो इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे, 19 टाइम्स। ये तो हो गया काउंट करने वाला तरीका। हालांकि काउंट करने वाला तरीका आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, और कल को ज्यादा टर्म्स भी आ सकती हैं। तो ज्यादा टर्म्स आएंगी तो फिर तो आपका मतलब आप तो गिनते ही रह जाओगे। और अगर बीच में कंफ्यूजन हो गया कि मैंने कितनी बार करा, 19 बार कि 20 बार, तो फिर दोबारा शुरुआत से। तो बेटर है कि आप यहाँ पे स्टेप्स वाला तरीका चूज करें। स्टेप्स वाले तरीके का मतलब यह है बेटा, कैलकुलेटर के डिस्प्ले में, यहां पे देखो, ये कैलकुलेटर का डिस्प्ले है, और कैलकुलेटर के डिस्प्ले में यहां तो आपका आंसर आएगा, और यहां पे आपका ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका क्या लिखे आएंगे, स्टेप्स लिखे आएंगे। तो याद रखना, जब भी स्टेप्स करोगे तो फिर काउंट नहीं करना पड़ता, बस इक्वल टू प्रेस करते रहो। और इक्वल टू एन प्लस। इसके अलावा अगर आपको 15 टर्म्स निकालनी है तो स्टेप नंबर क्या लोगे, 16। आइए कैलकुलेटर में करके देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं हम कौन सा, यहां पे इधर ध्यान दीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। ये लो भाई, सभी के लिए करवा के दिखा रहा हूं, और सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1। ठीक है, लेकिन दिक्कत एक हो गई बच्चों, 1 जो है ये तो कैसा दे रखा है, माइनस का। तो जब माइनस का दे रखा है तो यहां पे की दबानी पड़ेगी इसे माइनस का बनाने के लिए। प्लस माइनस की होती है कैलकुलेटर पे, कोई बात, प्लस माइनस की होती है किस पे, कैलकुलेटर पे। ठीक है ना, तो यहां पे कैलकुलेटर का मैन्युफैक्चर करवा रहा है क्या, ठीक है। फिर एक मिनट, मैं देखता हूँ मेरे पास एक और।
ये अगली क्लास में बेटा सभी कैलकुलेटर लेकर आएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर ये चैप्टर नहीं होगा। आप आगे आ जाओ, ठीक है ना, शेयर कर दो, आगे आ जाओ, चेयर आगे लियो बेटा। हाँ जी, अब इधर देखिए, और यहाँ पे बेटा ये चेयर ठीक है ना? हाँ, इधर देखिए भाई सभी। तो यहां पे आपका सबसे पहले यहां पे 1 लिखा और प्लस माइनस का साइन दबा दिया। प्लस माइनस का साइन क्यों प्रेस करा? क्योंकि ये माइनस का 1 है। अब यहां पे आपको कॉमन डिफरेंस पता चलना चाहिए पहले तो, कि ये कॉमन डिफरेंस है कितना। बच्चे मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, कॉमन डिफरेंस जो है यहां पे तो भैया माइनस का 2 दिख रहा है। यहां पे प्लस किससे हो रहा है? -2 से। किससे प्लस हो रहा है? तो दोस्तों यहां पे आप जरा देखिए, मैंने सबसे पहले क्या करवाया, 1 लिखा प्लस माइनस, उसके बाद आपका -2 करवाऊंगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस -2 है, और इक्वल टू प्रेस करवाऊंगा। पता है कब तक? जब तक कैलकुलेटर में, नहीं नहीं स्टेप्स नहीं देख रहा मैं इस बार, आप इक्वल टू प्रेस करते रहो जब तक कि तुम्हारे कैलकुलेटर के आंसर में -39 ना आ जाए। आई रिपीट, यहां पे आप जरा देखिए, ये कैलकुलेटर का डिस्प्ले है और यहां पे आपका -39 आएगा, और इक्वल टू प्रेस करते रहना, और ये आपको बताना होगा कि कितने स्टेप्स पे आ रहा है, और यहां पे बताओ कितने स्टेप्स पे आ रहा है। और यहां पे 21। अगर 21 स्टेप पे आ रहा है, अगर 21 स्टेप पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कौन सी टर्म है ये? 20th टर्म। यानी कि बच्चों आपका आंसर मैं बता देता हूं, ये 20th टर्म किसके बराबर है? -39 के बराबर। किसके बराबर है? -39 के बराबर। करके देखो सभी, आगे था आपका। हाँ जी, इससे आगे चलते हैं और अगला अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में जरा देखिए, यहां पे आपका सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी दिखाई दे रही है बच्चों? 1 दिखाई दे रही है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंस सबको दिख रहा है 3, और इक्वल टू प्रेस करेंगे स्टेप नंबर कहां तक? 21 तक, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है। तो यहां पे आपका, अगर हम बात करें तो 20th टर्म निकालनी है, इस वजह से इक्वल टू स्टेप नंबर 21। बेटा वैल्यू तो बता दो, कितनी वैल्यू आई? 58 आई। यानी कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपका ए जो 20 है वो किसके बराबर है? 58 के। और आपका आंसर क्या हो गया? ए। आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया तरीका। तो जल्दी से एक काम करिए, ट्राई करिए, अभी के अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ तो करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 5 लिखा, कॉमन डिफरेंस बेटा सबको यहां पे दिख ही रहा था।
कितना बेटा जी आपका +2 चल रहा है, तो यहां पे आपका 5 + 2 और इक्वल टू स्टेप नंबर 21 है, तो स्टेप नंबर कहां तक 22 तक। अच्छा, साथ के साथ आप सभी को पता है कि आपका यहां पे सम कौन सी टर्म आ गई, A21 आ गई, और A21 कितना बताया बेटे 45। आई थिंक आप सबको कैलकुलेटर का डिस्प्ले रीड करना आ गया ना, यहां पे आंसर आया होगा 45 और यहां पे आपके स्टेप्स आए होंगे। ठीक है भाई, चलो जी इससे आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्या आंसर आया 7 पॉइंट। 7.8। ठीक है, अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बेटा सभी रिप्लाई करें, क्लियर हो रही है चीज आपको। हाँ जी सर। चलिए इधर देखिए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, कुछ पूछना है, बताओ बताओ। आपको ठीक है, तुम बताओ। आप इधर देखिए, अच्छा नोटिस करिए, थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। तुम्हें ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जो nth टर्म होता है वो कौन सी टर्म होता है, कोई सी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे nth टर्म कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 आए, 2 पुट करने पे 3, 3 पुट करने पे 5 और 4 पुट करने पे। अब यहां तो ये तो गलत ही है आंसर, ये वाले ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करो, वैल्यू बताओ क्या आई 1 ही आई। n की जगह 2 पुट करो 3 आई, n की जगह 3 पुट करो, n की जगह 4 पुट करो, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया तरीका। भाई nth टर्म दे रखा था, मैंने nth टर्म के नाम पे n की जगह पे वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर मुझे मिलता चला। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर अभी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भी बेटा, अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। अब nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा पहली बात तो ये कि ये तो एपी वगैरह है ही नहीं। यहां देखो एपी की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, यहां पे -1 और 2, -1 में अगर मैं, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, -1 में अगर मैं 3 प्लस करता हूं, -1 में अगर 3 प्लस करता हूं तो 2 आता है, और 2 में अगर 3 प्लस करता हूं तो 5 आता है, लेकिन यहां तो 5 है ही नहीं, यहां तो 5 है ही नहीं। तो अगर यहां पे 5 नहीं है तो यानी कि इसका मतलब ये एपी नहीं है बेटा। तुमने कहा फिर, भाई देखो सुनो, आपको इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है एपी, एक पढ़ना है जीपी, और एक थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन लिमिटेड से किसके करने हैं एचपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही है, मेन आपके एपी है और जीपी है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देख लीजिएगा बेटा, आपको मैं बता दूं जीपी कैसा होता है। जैसे अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस करना, ऐसी जी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब होता है, अब आपको एक कॉमन नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने से आपका सीरीज मिलती है, और ये देखिए यहां पे जरा ट्राई करके देखते हैं। -1 में मल्टीप्लाई कर दो -2, क्या आ गया 2। 2 में मल्टीप्लाई कर दो -2, क्या आ गया -4।
और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2, क्या आ गया? 8 आ गया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो जीपी की सीरीज है, लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको जीपी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको ये बताना जरूर चाहता था कि ये जीपी है। ठीक है, अब तुमने कहा फिर अभी आप क्या करवाओगे? क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ये वाला करवा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी आपको मैंने ये तो बता दिया ये जीपी है, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं ना भी बताता तब भी आप कर सकते थे। आप सबको पता है जो nth टर्म होता है वो क्या होता है? कौन सी टर्म होता है? कोई सी भी टर्म हो सकता है, डिपेंड करता है उसमें n की वैल्यू क्या पुट की जाए। यहां पे देखो क्वेश्चन ने बोला nth एलिमेंट बताओ क्या होगा। nth एलिमेंट मतलब nth टर्म। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, यहां पे आपका इसके अंदर n की जगह 1 पुट करें। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में n की जगह 1 पुट करते हैं तो यस ऑफ कोर्स फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ये बता दो आया कितना? n की जगह 1 पुट कर दो, और जहां जहां n है वहां 1 पुट करो, बताओ वैल्यू क्या आई? भाई यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं -1। ये कैलकुलेट कर सकते हो? सभी कर सकते हैं कैलकुलेशन? इसके बाद n की वैल्यू 2 रखो, सेकंड टर्म आ जाएगी। जरा n की जगह 2 रख के देखो क्या बनता है बेटा। और यहाँ पे ये बच्चा तो बोल रहा है डायरेक्ट कि भाई 2 आ रहा है सर। अच्छा n की जगह 3 पुट और कर देते हैं, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। कितना आ रहा है? अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये सीरीज मैच कर रही है यहां से। फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म -4। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका आंसर हो गया, और ये आपका ए ऑप्शन। पक्का? तो मैंने जीपी अभी भी नहीं सिखाया। मैं मानता हूं जीपी मैंने बता दिया कि जीपी क्या होता है, लेकिन मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया उसका। लेकिन बिना फॉर्मूला सिखाए भी आपने इसका आंसर निकाला। पक्का? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यहां पे देखिए, ये आपने क्वेश्चन करे जो अभी तक सारे क्वेश्चन करे वो कौन से करे? nth टर्म वाले। कौन से करे बेटा? nth टर्म वाले। कैलकुलेटर वाला तरीका आई थिंक सभी ने कर लिया था। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म।